बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है दही आलू बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और इनको मैंने जो है इनका छिलका उतार दिया है। ये 90% जो है आलू हमारे कुकड हैं और इनको जो है हम बहुत ही खूबसूरत सी शेप में जो है हमने कट कर लेने हैं। इसकी कटिंग भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, एक पोटैटो लिया है और इसको ये दरमियान में आपने पहले कट लगाना है और एक पोटैटो के मैक्सिमम आपने 3 जो है पीसेस कर लेने हैं इस तरह से। ठीक हो गया। जहाँ से थोड़ा सा अगर पोटैटो ख़राब भी निकल आए तो वो हिस्सा आपने कट कर देना। इस शेप में हमने सारे पोटैटो जो हैं कट कर लिए हैं। ये तकरीबन मैंने 500 ग्राम के करीब जो है पोटैटो लिए थे। तकरीबन 2 टीस्पून जो है हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल जो हमारा गर्म होगा हमने इन पोटैटोज़ को हल्का सा जो है रोस्ट कर लेना है। खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आते ही हमने इनको जो है कढ़ाई से रिमूव कर लेंगे एक प्लेट में। इस तरह से ये देखें, खूबसूरत सा टच इसको आ गया है फ्राई का। एक प्लेट के अंदर हमने इसको रिमूव कर लेना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी कढ़ाई में हम तकरीबन 3 टीस्पून के करीब जो है हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब साबुत ज़ीरा और उसको हमने जो है ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेना है। जैसे ही ये कड़कड़ाएगा फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टीस्पून हमने शामिल कर देना है। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें एक जो है प्याज 1 अदद, एक प्याज हमने बारीक चॉप किया हुआ वो शामिल करेंगे और इसको हम चंद एक सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। और 1 टीस्पून तकरीबन ये समझ लें कि 3 से 4 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। आपने इनको प्याज को तकरीबन चंद एक सेकंड के लिए सौते करना है, आपने इनको ब्राउन नहीं करना। अब हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मसालों में मैंने लिए है हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर और जो है कसूरी मेथी, इसको शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हमने अच्छे से चम्मच हिलाना है और इसमें थोड़ा सा हम लोग वाटर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन ये देखें 1 कप का चौथा हिस्सा हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब जो है दही का इस्तेमाल करेंगे। दही की क्वांटिटी तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट ली। अगर आपके पास फ्रेश दही है तो फ्रेश दही का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने लो रखी हुई है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको क्या करना है, फिर से हमने इसको जो है दम लगा देना है ताकि दही अच्छे से पक जाए और दही की जो खटास है वो जो है ख़त्म हो जाए। ये देखें दही हमारा अच्छे से पक चुका है। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है हमने पानी 1 कप के करीब। अब हमारा मसाला जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही चटखारेदार ये आलू बन के तैयार होंगे। ये देखें 1 कप के करीब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है हम इसमें जैसे ही आलू शामिल करें तो वो ज़्यादा ड्राई ना हो और जो उनमें कमी पेशी है वो अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए और जो है मसालों का टेस्ट इसमें आलू के अंदर दही का टेस्ट जो है बिल्कुल डेवलप हो जाए। इस तरह से आलू शामिल कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने ये समझ लें कि थोड़ी सी हमने मीडियम रखनी है फ्लेम चंद एक सेकंड के लिए। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन मज़ीद मैंने 5 से 6 मिनट दम लगा के जो है बारीक आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि आलू पानी को बहुत जल्दी जज़्ब करते हैं तो इसलिए आपने फ्लेम लो रखनी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दही आलू बिल्कुल मज़ेदार बहुत ही लजीज से हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, आराम से मज़े से चपाती के साथ आप खा सकते हैं। ये देखें बहुत लजीज। लास्ट में हम इसकी खूबसूरती और खुशबू को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हरे धनिया और साबुत हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी।
इसकी आप फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसको आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप लोगों के पास जो है वक्तन फ़वक्तन जो है पहुँच सके। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसकी फाइनल लुक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में जो है, नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर किया करें। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। अल्लाह।